ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग की ए टू जेड लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आपने ए बी सी डी ई एफ तक देखा और लास्ट था एफ, दैट मीन्स फोकस। आज बारी है जी की। व्हाट इज जी इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? जी, दैट मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ सब चीज है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में ग्रोथ हो। उसकी जो इनकम आज है, आज से 6 महीने बाद, 1 साल के बाद उसकी इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, राइट। बट साथियों, ग्रोथ के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हमें माइंडसेट बिल्ड करना है कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। आई हैव टू टेक एक्शन, राइट, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, एक्शन टेकर्स आर विनर्स, राइट। तो अगर हमें पैसे बनाने हैं, अगर हमें ग्रोथ लानी है अपनी लाइफ में, तो हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। और वो एक्शंस कैसे हम ले सकते हैं, इसके लिए जो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ग्रोथ हमें कैसे करनी है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। यदि आप अपने बिजनेस को डबल एक्स ट्रिपल एक्स करना चाहते हैं तो पिछले समय में, पिछले महीनों में आपने जो किया है, सपोज अभी दिसंबर चल रहा है, तो आपने जो नवंबर में किया है उस बिजनेस को आप डबल एक्स या ट्रिपल एक्स करना चाहते हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज को डबल एक्स और ट्रिपल एक्स कर डालिए जो आपने किया था। सपोज आपने 10 प्लान्स दिखाए थे, आपको अगर अपने बिजनेस को डबल एक्स करना है तो आप 20 प्लान्स दिखाएं। यदि आपने 10 होम मीटिंग्स लिए थे तो आपको 20 होम मीटिंग्स लेनी है। सपोज नवंबर में आपके टीम डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएट्स जो थे वो 100 लोग मीटिंग में गए थे और आपको बिजनेस दिसंबर में डबल करना है, तो आपको 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में आपको अपनी मीटिंग अटेंड करनी है। तो हर चीज जो भी आपने किया था, आपको पता है कि आपने क्या किया था, उसको आपको डबल करना है। अगर आपको बिजनेस को भी डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो हर चीज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट फ्रेंड। तो ये ग्रोथ का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रोथ कैसे आता है कि आपके टीम में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, कितने एसोसिएट्स हैं, नंबर्स। इट इज अ नंबर गेम फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग नंबर की गेम पर चलता है। एंड डेटा स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। जो संख्या होती है वो बातों से ज्यादा अच्छी बात करती है, इसलिए हमें नंबर्स पर फोकस करना चाहिए। हमारे टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फर्स्ट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स। सेकेंड, वी हैव टू फोकस ऑन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, तो उस पर हम पे फोकस करना चाहिए कि मैं अपनी टीम को ऐसी, हमें एक्टिविटीज, वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स करनी चाहिए ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्टिव कर सकें। तो सेकेंड थिंग, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारी टीम में होने चाहिए। थर्ड थिंग, हमारे टीम में परचेस करने वाले लोग कितने हैं। पर हमको फोकस करना है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करें। उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप करना है, सर्विस देनी है ताकि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट परचेस कर सकें। फोर्थ वन साथियों, हमारी टीम में रिटेलर्स कितने हैं, कौन से इतने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि दूसरों को स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, अपनी ज्यादा इनकम के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिटेल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वन है, यदि आपको बिजनेस में ग्रोथ कराना है तो फोकस करना है कि आपके टीम में लीडर्स कितने हैं जो कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के खुद मैदान में डटे हुए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, आईबीओज हैं, राइट। तो अगर हम इन सभी चीजों को फोकस करें तो 100% हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। साथ ही साथ साथियों, अगर हम, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि सफलता एक खेल है, और इस खेल को हम जितना बार खेलेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा से खेलना सीख जाएंगे, और जितनी बार हम खेलेंगे उतने ही मास्टर बनेंगे, और उतनी ही बार हम जीतेंगे, और जितनी बार हम जीतेंगे उतना ही हम खेलना अच्छा सीख जाएंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर आपको मार्केटिंग प्लान दिखानी है, सेल्स करनी है, तो आप जो भी चैलेंज लें, अगर आप रियली ग्रोथ चाहते हैं तो जो भी चैलेंज लें, 21 डेज तक अपने आप से कमिटमेंट करें, या 21 दिनों में एक माइंड हमारे एक्सेप्ट कर लेता है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे इसको अब रेगुलर करना है। तो आप 21 डेज की जगह 30 डेज का चैलेंज लें कि मैं लगातार 30 दिन तक नॉन स्टॉप पर डे मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा, अपने सीनियर से काउंसलिंग लूंगा और मैं सेलिंग करूंगा। तो जो भी चैलेंज लें वो 30 डेज तक लें,
राइट। पहला चीज है 30 डेज तक हमको चैलेंज लेना है। दूसरा है साथियों, हमें चैलेंज हमने ले लिया, लेकिन अब हमें फील्ड में लगातार हमें प्रैक्टिस में समय व्यतीत करना है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी है। अपने अपलाइन से, अपने सिस्टम के माध्यम से सीख लीजिए कि मुझे प्लान दिखाना है या सेल्स करना है, वो उसका पैटर्न क्या है, कैसे उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और ज्यादातर समय अपनी प्रैक्टिस फील्ड में हमें व्यतीत करनी है, राइट। अब फील्ड में हम गुजर गए, हम फील्ड में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ये दो हमने काम कर लिए, 21 डेज का, 30 डेज का चैलेंज ले लिया, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस को बेटर कैसे करना है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं साथियों, कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि मैंने जो प्लान दिखाया, जो मैंने सेलिंग की, उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं अपने लास्ट कॉल को, जो लास्ट मैंने प्लान दिखाया, लास्ट सेलिंग की, वहां पर क्लोजिंग हुई या ना हुई, उसको मुझे इंप्रूव करने के लिए अपने आप से एनालिसिस करना है कि मैं और इसको बेहतर कैसे कर सकता था, मैं लास्ट कॉल को कैसे अच्छा कर सकता था, मैं लास्ट प्लान को शॉर्ट कैसे कर सकता था, कम समय में ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव प्लान कैसे दिखा सकता था। इसको आपको तुरंत ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे आप प्लान दिखा करके या सेलिंग करके निकलते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद, हमें अपना कंपटीशन खुद से है, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी एक्टिविटी क्या थी उसको भी हमको एनालिसिस करनी है, राइट फ्रेंड्स। तो अगर हम ऐसा करें तो 100% हमारी लाइफ में हमको अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। और साथ में हम अपने अपलाइन से फीडबैक ले सकते हैं समटाइम्स। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये जानते हैं कि सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स क्या करते हैं, अपने अपलाइन से समय लेते हैं और उनके साथ फील्ड में जाते हैं। तो लीडर्स जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो पहले हमें क्या करेंगे, सिखाएंगे, दे विल डू, वो हमें सिखाएंगे और हम सीखेंगे, राइट। सेकेंड टाइम्स क्या होगा, वो कुछ हिस्सा करेंगे, कुछ हिस्सा हमें करनी है। सपोज होम मीटिंग में उन्होंने आपको समय दिया, तो आप स्टार्टअप आप करेंगे, फिर वो सेकेंड पार्ट लेंगे, तो वो भी कुछ करेंगे, आप भी कुछ करेंगे। थर्ड वन क्या है, हम पूरा करेंगे और अपने आप सीनियर्स को बुलाते हैं और एक बार डेमो होता है कि सर मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो मैं प्लान दिखा रहा हूं, जो मैं होम मीटिंग ले रहा हूं, वो सही है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन के लिए भी आप अपने सिस्टम का, अपने अपलाइन का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपने आप फीडबैक के लिए भी हमेशा तैयार रहें, हमेशा फीडबैक मांगते रहें, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकें। जब तक आपको अपनी बारीकियां, गलतियां नहीं दिखेंगी, आप इंप्रूव किस में करेंगे। तो आपका ऑब्जर्वेशन आप स्वयं कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने सीनियर्स को भी आप उनकी नजर में रखें और उनकी नजरों के सामने ग्रो हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो आपको उस ठोकर से बचा सकते हैं जिन्होंने वो खुद खाया है, राइट। तो हमारे अपलाइंस, हमारे मेंटर्स जो होते हैं, वो हमें हमारे संकट से, हमारे हडल से, बाधाओं से बचाने के लिए हमें हमेशा गाइड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उनकी हमेशा हमको हेल्प लेनी चाहिए। और जब हमने ये सारा प्रैक्टिस कर लिया, एनालिसिस कर लिया और अब ग्रोथ हो रही है, तो हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो जैसा एक टारगेट हमारा कंप्लीट होता है, हमें नेक्स्ट टारगेट की ओर जंप कर लेना चाहिए, नया प्लान बना लेना चाहिए, नया गोल सेट कर लेना चाहिए। लेकिन उस नए गोल के लिए हमें आज पर भी फोकस करना है कि मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। अगर हम इन बारीकियों को ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक शानदार चैंपियन हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दिस इज वेरी अमेजिंग जर्नी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू अचीव ऑल दोज थिंग्स बाय आवर एक्शंस। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।